हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। आज मैं आपके साथ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज फ्रॉम रिसर्च एप्टीट्यूड। क्योंकि रिसर्च का ऑलरेडी हमारा सेशन चल रहा है, तो मैं आज आपके साथ में डिस्कस करूंगी इंटरनल वेलिडिटी के कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप सब देख रहे होंगे इंटरनल वेलिडिटी का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप बात कर रहे हैं वैलिडिटी के टाइप्स की। ठीक है, सो वैलिडिटी में अगर हम यहाँ पर देखें इंटरनल वैलिडिटी में, तो इंटरनल वैलिडिटी होती क्या है? एक्चुअली इंटरनल वैलिडिटी की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये हो जाता है आपका कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप आप सबको पता है। जब अगर हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल की, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं, तो उसमें भी कॉज एंड इफेक्ट होता है। कॉज के बाद इफेक्ट निकल के आएगा, क्या क्या कॉजेज है, एंड देन उसके बाद इफेक्ट। कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उससे हमारे बहुत सारे कॉजेज निकल के आएंगे, एंड देन उसके बाद क्या क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है, किस पे प्रभाव पड़ा, उसके कॉजेज के साथ में इफेक्ट। जैसे कि स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर, ठीक है, कॉज हुआ स्मोकिंग एक तरीके से, और इफेक्ट क्या हुआ, है ना, कैंसर हुआ ना एक इफेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट को हम मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, मैनिपुलेट करते हैं सो दैट इफेक्ट निकल के आए डिपेंडेंट में, ठीक है ना, डिपेंडेंट में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थ्रेट्स, क्या क्या थ्रेट्स है, ठीक है, बेसिकली क्या क्या उसके अंदर एक डर बोल सकते हैं, एक एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम बोले कि हमें हार्म हो सकता है, हमें थ्रेट, नुकसान का बहुत ज्यादा यहाँ पर कहा गया है कि क्या क्या हार्म हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इंटरनल वेलिडिटी से, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करती हूँ, मैच्योरेशन, मैच्योरेशन थ्रेट की, तो मैच्योरेशन थ्रेट एक ऐसा थ्रेट होता है। सपोज करो कि बहुत सारी चीजों से हम मतलब हम बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो एक टाइम पे हमें बोर्डम फील होगा। एक टाइम पे हम उसको ना बहुत ज्यादा क्या सोचे, थक जाते हैं उस चीज से करते करते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें जॉब की, तो एक पर्टिकुलर जॉब अगर आप कर रहे हो, तो सेम काम करते करते आप थक जाते हो, तो वो क्या हो गया, मेच्यूरेशन थ्रेट। वो एक ऐसा थ्रेट जो कहीं ना कहीं आपके चेंजेस की वजह से, या फिर सेम काम करते करते आप क्या करते हो, उस चीज में आप एक तरीके से थ्रेट फील करते हो। जैसे आपको बोर्डम फील होता है, जैसे आपको थकान फील होती है, वो सारी चीजें, ठीक है। एट्रीशन, एट्रीशन का मतलब क्या होता है, एट्रीशन इफेक्ट होता है जहां पर रिडक्शन हो या फिर डिक्रीज हो। रिडक्शन की बात करते हैं या फिर डिक्रीज की बात करते हैं, ठीक है। अब वो डिक्रीज आपका स्किल भी हो सकता है, ठीक है, या बोल सकते हो आपका नॉलेज हो सकता है ना। कहीं ना कहीं आपका जो थ्रेट है, उससे आपको ये होगा कि उस थ्रेट से आपका रिडक्शन होगा, डिक्रीज हो जाएगा। स्किल हो गया, नॉलेज हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, सेगमेंट हो गया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा एक थ्रेट का काम करता है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हिस्ट्री थ्रेट तो आपको पता ही है, प्रीवियस से अगर हम देखें कंपेयर करके, तो वो हिस्ट्री थ्रेट हो जाता है। प्रीवियस कॉन्सेप्ट को अगर मैं देखूं और अभी के कॉन्सेप्ट में देखूं, तो वह क्या हुआ, वो एक हिस्ट्री थ्रेट हो गया जब हम कंपेयर करें पास्ट परफॉर्मेंसेस से प्रेजेंट को। टेस्टिंग थ्रेट क्या होता है, टेस्टिंग मतलब जब हम देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि किस किस वजह से हमारा जो बिहेवियर है, या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, किसी भी चीज में अगर आप टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल को टेस्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर जो चेंजेस आए प्रीवियस में, प्रीवियस से कंपेयर करके अभी करंट में, तो आप उससे क्या होगा, आपको एक थ्रेट होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं एक हार्म होगा, एक डर होगा। अगर मैं बात करूं इन चारों थ्रेट्स की, तो ये इंटरनल वेलिडिटी के ही थ्रेट है, ठीक है। इसको मैं बहुत ज्यादा ब्रॉडली कॉन्सेप्ट को कराने वाली हूँ अपकमिंग क्लासेस में, आप लोग नोट कर लेना, मतलब आप लोग अटेंड जरूर करिएगा एक एक क्लास को। इसीलिए मैं हर एक कॉन्सेप्ट को ना अच्छे से समझा रही हूँ, क्योंकि 2024 में क्वेश्चन आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करती हूँ मैच्योरेशन की, तो मैच्योरेशन ऑफ कोर्स ये आपका थर्ड हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, चेंज की वजह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा थकान फील करते हो, बोर्डम फील करते हो, एक ही चीज करते करते थक जाते हो पूरी तरीके से। एट्रीशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो एट्रीशन मतलब होता है रिडक्शन, डिक्रीज हो जाता है स्किल्स में एंड ऑल। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, when the participant drop out of the study and leading to change the nature of the sample। यहाँ पर क्या हुआ, चेंज हो गया ना, रिडक्शन हुआ, ड्रॉप आउट हो गया स्टडी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सैंपल में चेंजेस आ गए,
ठीक है, तो वो भी एक थ्रेट हो गया, एट्रिशन थ्रेट। हिस्ट्री बेसिकली अगर हम देखें तो हिस्ट्री में सेकंड ऑप्शन आ जाएगा करेक्टली, क्योंकि हम पास्ट इवेंट को देख रहे हैं, क्या-क्या इफेक्ट हुआ पार्टिसिपेंट्स के अंदर। ठीक है, एक कोई इवेंट ले लो आउटसाइड द रिसर्च प्रोजेक्ट अगर हम देखें, तो उसमें क्या-क्या इफेक्ट आए पास्ट में, तो वो हम एनालाइज करते हैं, वो हो गया आपका हिस्ट्री। टेस्टिंग जब आप टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, टेस्टिंग जब आप टेस्ट कर रहे हो किसी भी फंक्शन को प्रीवियस बेसिस पे, तो आंसर यहाँ पर हो जाना चाहिए आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही। होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, एंड वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।